हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। आँखों में सर्जरी कराने के बाद बहुत चमक लगती है, ग्लेयर होता है, हेलोज होता है। और मैंने अपनी चेकअप्स कराए, लेकिन मेरे को चेकअप कराने में डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी मेरे को परेशानी हो रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे क्या लेंसेज की वजह से हो रहा है या कोई और वजह होती है? आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, ग्लेयर और चमक होता क्या है। देखिए, पहले तो हमें दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। एक होता है ग्लेयर यानी चकाचौंध लगना, एक होता है हेलोज यानी सर्कल्स नज़र आना। दोनों काफ़ी कुछ मिलती जुलती चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। हेलोज नॉर्मली लोगों को रात में फ़ील होते हैं, जैसे फोकस लाइट आएगी तो उसके चारों तरफ आपको कुछ सर्कल्स नज़र आएंगे। ऐसा अक्सर जो हमारे मॉडर्न लेंसेज हैं, मल्टीफोकल लेंसेज, जिनमें बहुत सारी रिंग्स होती हैं। कोई भी मल्टीफोकल लेंस, देखिए मल्टीफोकल लेंस जो हमने अपनी यंग एज में हमने उस गॉड गिफ्टेड मल्टीफोकल फोकैलिटी को एंजॉय किया था। हमें चश्मा नंबर था या नहीं था, हम दूर भी देख लेते थे और एक ही नंबर से हम पास भी देख लेते थे। अगर हमारे चश्मे के नंबर नहीं थे तब भी हम दूर में फोकस करते थे और हम पास में भी देख लेते थे। ये कैसे पॉसिबल होता है? इसलिए क्योंकि इंसान की आँख के अंदर ऊपर वाले ने एक लेंस दिया है जो कि फ्लेक्सिबल है, जो अपनी पावर को बदल सकता है। जब हम दूर से पास में देखते हैं तो हमारी मैसेज हमारे दिमाग को जाता है कि हमें पास में कोई चीज़ फोकस करनी है, तो वो हमारे लेंस की पावर को बढ़ाता है और हम पास के लिए फोकस करने लगते हैं। और साथ में दोनों आंखों को अंदर भी लाता है, जिसको हम लोग कन्वर्जेंस कहते हैं। एक ही बड़ा प्रिसाइज सिस्टम है जो कि आपकी ज़िंदगी भर काम करता रहता है। और 40 साल के बाद जब हमारी एज बढ़ने लगती है, हमारा लेंस बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बर्थ से लेके हम जब तक रहेंगे तब तक वो लेंस बढ़ता है साइज़ में, तो उसके जोन्यूल्स जो कि पावर बदलने में हेल्प करते थे वो वीक होने लगते हैं। साथ में लेंस में भी हार्डनिंग होने लगती है, तो वो पावर नहीं बदल पाता। इसलिए हमें प्रेस्बायोपिक ग्लासेस यानी नियर में प्लस के नंबर लगने लगते हैं 40 साल के बाद। अब आप को जब वो नेचुरल लेंस ओपेक हो जाएगा तो उसको हम लोग मोतियाबिंद कहेंगे। मोतियाबिंद ऑपरेट करेंगे तो हमें आँख के अंदर इम्प्लांट डालना है। तो अब हम ऐसा इम्प्लांट डालें तो अगर हम एक सिंगल विज़न डालेंगे जिसको हम लोग मोनोफोकल कहते हैं, तो उसकी पावर हम इस हिसाब से डालेंगे कि आपकी जो बेटर विज़न है वो डिस्टेंस विज़न रहे, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी डिस्टेंस विज़न पे ज़्यादा है। नियर विज़न पे आप कुछ देर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम आपको चश्मे का नंबर कर देंगे। तो ये मोनोफोकल हो गया। अब बात आई कि नहीं साहब, हमें तो चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। तो हमारे लेंस, क्योंकि आप पावर तो बदल नहीं सकते, तो उनमें बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे कि उसमें कुछ लाइट दूर के लिए होगी, कुछ लाइट बीच के लिए होगी, कुछ लाइट पास के लिए होगी। जैसे अर्जुन को जब वो निशाना लगा रहा था तो आपने वो स्टोरी सुनी होगी, माइथोलॉजी में कहा जाता है। तो उससे पूछा गया कि आपको क्या दिख रही है, क्या चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है? तो उसने कहा मुझे केवल मछली की आँख दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जब ब्रेन जिस चीज़ को देखना चाहता है उस इमेज को वो पिकअप करता है। इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं मल्टीफोकल लेंस में, कि मल्टीपल फोकस हमने आँख के पर्दे पे डाले और हमारे ब्रेन दूर के लिए चाहिए विज़न, तो उसने दूर वाले फोकस को पिकअप कर लिया। जब हमें पास में देखना है तो उसने पास के विज़न को फोकस को पिकअप कर लिया। लेकिन जो दूर और इंटरमीडिएट, ये जो मल्टीपल और फोकस बन रहे हैं, उनकी वजह से अगर कोई लाइट होगी तो वहाँ पे आपको हेलोज फील होंगे। तो ये हेलोज की बात हो गई। रही चमक की बात, तो चमक लगने की बहुत वजह हो सकती है। चमक लगने की वजह में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉर्निया की क्वालिटी कैसी है, यानी ऑकुलर सरफेस की क्वालिटी कैसी है, टीयर फिल्म आपकी प्रॉपर है कि नहीं है। टीयर फिल्म डिस्टर्ब होगी तो भी आपको ग्लेयर होगा, क्योंकि मेन लेंस तो हमारा कॉर्निया है ना, तो उसकी भी तो हेल्थ हमारी ठीक होनी ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने आँख के अंदर लेंस डाल दिया और हम सब कुछ हम ब्लेम करेंगे, हम सब एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा अंदर का लेंस करेगा। नहीं, हमारा कॉर्निया हेल्दी होना चाहिए, हमारी कॉर्निया की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टीयर फिल्म नरिश रहे। हमें कॉर्निया की केयर करने की ज़रूरत है, प्रॉपर स्लीप लेने की ज़रूरत है, जिससे जो दिन भर के डैमेजेस हो रहे हैं उनको हमारी बॉडी रिपेयर कर पाए। टीयर फिल्म नरिश्ड रहे, इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर वाटर इंटेक रखें, प्रॉपर न्यूट्रिशन रखें, जिससे कि हमारी क्वालिटी ऑफ टीयर फिल्म अच्छी रहे, जिससे कि हमें चमक ना लगे। दूसरा, आपकी चमक को कंट्रोल करने में हमारी पुतली काम करती है, जिसको हम लोग आयरिस कहते हैं, जिसको हम लोग आँख का शटर कहते हैं। अगर आपने कैमरा इस्तेमाल किया होगा तो देखिए, कैमरे में शटर होता है। अगर हम शटर स्पीड को बढ़ा देंगे तो हम ज़्यादा लाइट, अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो हम शटर स्पीड को बढ़ा देंगे, जिससे कि शटर जल्दी से बंद हो जाए, जिससे कम लाइट हाँ के अंदर कैमरे में लेंस जो फोटोग्राफिक सरफेस है उसके ऊपर पड़े, जिससे कि बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से वहाँ पर वो वाइट ना हो जाए। अगर डिम लाइट है, लाइट कम है, तो शटर स्पीड कम कर देंगे, जिससे कि ज़्यादा लाइट ज़्यादा देर के लिए अगर शटर खुला रहेगा तो ज़्यादा लाइट एंटर करेगी, जिससे कि हमारी पिक्चर क्वालिटी बेटर हो जाए। तो वैसे ही आँख के अंदर भी एक पुतली सिस्टम होता है। तो जब हम तेज़ रोशनी में जाते हैं तो हमारी पुतली सिकुड़ेगी, जब हम कम रोशनी में जाएंगे तो हमें ज़्यादा देर के लिए हमारी पुतली खोली नहीं चाहिए, इसलिए पुतली फैल जाएगी।
ये मैकेनिज़्म अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो आप खुद सोचिए आपको चमक लगेगी, क्योंकि अब आप रात में या अगर आप कमरे से अब धूप में निकलेंगे तो पुतली को सिकुड़ना चाहिए, लेकिन आपकी पुतली नहीं काम कर रही है। एज के साथ में कुछ बीमारियों की वजह से, सर्जरी के खुद की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, ग्लूकोमा की वजह से आपकी पुतली वीक हो जाती है और वो शटर नहीं काम करते, जिसकी वजह से आपको चमक लगता है। तो हम सीधे ब्लेम हम केवल अपने को ना करें, हम बहुत सा चीज़ों में हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपने माइंड को ट्रेन करना। तो अगर आपको चमक है की प्रॉब्लम है, ग्लेयर की प्रॉब्लम है, डोंट ब्लेम योर लेंस, डोंट ब्लेम द डॉक्टर, डोंट ब्लेम द टेक्नोलॉजी। आप अपने डॉक्टर, अगर आप विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि ये डॉक्टर मुझे चमक लग रहा है, ऑल्दो मेरी विज़न बहुत अच्छी है, मुझे दिख रहा है, मुझे देखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ग्लेयर या चमक, हेलोज मुझे परेशान कर रहा है, इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है। उस कारण को जानिए। जब आप जानेंगे और उसके पीछे साइंस को समझेंगे तो आपका ब्रेन धीमे धीमे ट्रेंड होगा उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अर्जुन को आँख ही दिख रही थी, बहुत सारी चीज़ें और नहीं दिख रही थी, वैसे ही आपका ब्रेन भी धीमे धीमे ट्रेंड होके उसी विज़न को पिकअप करेगा जो आपके लिए आपको चाहिए। बाकी जो नॉइसेस हैं, जो डिफरेंस हैं, जो ग्लेयर है, चमक है, उनको हमारा ब्रेन वॉश आउट करेगा, ब्रेन उसको सप्रेस करेगा। इसी को हम लोग न्यूरो एडॉप्टेशन कहते हैं। दूसरा, कोई भी लेंस दुनिया में आज ऐसा अवेलेबल नहीं है। एक मेरे कस्टमर ने कहा कि नहीं, आप लोग ऐसे लेंसेज अवेलेबल हैं दुनिया में, वो FDA अप्रूव्ड हैं, और वो आप लोग नहीं डालते क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके पेशेंट्स कंफर्टेबल रहें और आप टेक्नोलॉजी को नहीं लाना चाहते। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसा ये आपको लगता है, लेंस और मशीन में बहुत डिफरेंस होता है। मशीन को इंपोर्ट करना आसान है, लेंस एक लेंस में एक ही नंबर के कई लेंस हो सकते हैं। आप खुद सोचिए, टॉरिसिटी अलग है तो उसमें अगर 0.75 की टॉरिसिटी है तो अलग लेंस नंबर हो जाएगा, 1.25 की टॉरिसिटी है तो वो उसी नंबर में आपके बहुत सारे लेंसेज अवेलेबल होंगे टॉरिसिटी के हिसाब से। तो बहुत बड़ा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। और FDA अप्रूवल का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया में मार्केटिंग कर सकते हैं। FDA अप्रूवल से आपको इंडियन मार्केट में सेंट्रल ड्रग ब्यूरो को डेफिनेटली एक वेटेज मिलता है उस प्रोडक्ट को इंडिया में मार्केट करने के लिए। लेकिन केवल FDA अप्रूव्ड होने के बावजूद अगर सेंट्रल ड्रग ब्यूरो ने अगर उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आप उसको इंडिया में नहीं मार्केट कर सकते, ना आप उसको इम्प्लांट कर सकते। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फ्यूचर में अपग्रेड होगी, जैसे जैसे लेंसेज अवेलेबल होंगे, जो लेंसेज हमारे पास अवेलेबल होंगे वो हम लोग इम्प्लांट करते हैं। बहुत सारे आप एकोमोडेटिव लेंसेज अब पास्ट की बात हो चुकी हैं, वो लेंसेज हम लोग ने यूज़ किए, शुरू में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखे, लेकिन आज वो लेंसेज हम लोग यूज़ में नहीं लाते क्योंकि वो उतने इफेक्टिव नहीं हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, साइंस को समझने की ज़रूरत है। साइंस को अगर हम समझेंगे तो बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर दर्द है और आपको ये दिमाग में डाउट है कि आपके कहीं ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं है, तो शायद आप ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि नहीं, ये सिर दर्द मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह का मेरे को दिमाग में ट्यूमर नहीं है, ये मेरे शायद सर्दी जुकाम की वजह से है, या मेरे आई स्ट्रेन की वजह से है, या मेरे रूटीन्स गड़बड़ होने की वजह से है, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, परेशान नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हमें एक बार हम आज टेक्नोलॉजी जैसे से अपग्रेड हो रही है, सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस होते हैं, आपके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, फिर भी अपने प्रोफेशनल से जाइए, अपने डॉक्टर से एक बार ओपिनियन लेके, राय लेके, उनकी बात पे विश्वास करिए और आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। कोई भी सवाल आपका है ज़रूर पूछिए, मेरी पूरी कोशिश होगी उनको आंसर करने के लिए। मेरा यहाँ पे पर्पस आने का कोई भी कमर्शियल नहीं है, सिंपल मेरा पर्पस है आपको एक मैसेज सिंपल ढंग से, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। बहुत सारा ध्यान रखिए, अपनी बहुत केयर करिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए और एक अच्छे सिटीजन बनिए। नमस्कार।